मुरादाबाद महानगर के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र अंतर्गत रामगंगा विहार आशाना कॉलोनी स्थित सीएल गुप्ता परिवार के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3 दिवसीय रामायण एवं प्रवचन का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। अयोध्या के संत आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज जी के माध्यम से रामायण पाठ किया गया। प्रातः काल में संतों के द्वारा गायन शैली में बालकांड का पाठ संपन्न हुआ। संध्या बेला में महाराज जी के मुखरविंद से हमारे जीवन में रामायण का क्या उपयोग है एवं हमें कैसे अपना आचार विचार करना चाहिए, महाराज जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए भक्तों ने न केवल अपनी सहमति दी बल्कि हृदय से उनका धन्यवाद भी किया। परिवार की ओर से इस रामायण में शिखा गुप्ता एवं राघव गुप्ता ने पूजन आरती कर आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये सीएल गुप्ता परिवार के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला श्री रामचरितमानस पाठ का कार्यक्रम है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है और इसमें संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ मां आनंदमयी मानस परिवार के द्वारा किया जाता है। इस बार इसमें विशेष परिवर्तन ये किया गया है कि केवल बालकांड का पाठ 3 दिनों में किया जा रहा है और उसमें जो राम जन्म का प्रसंग है उसकी 3 दिनों में व्याख्या भी की जानी है। श्री रामचरितमानस चूँकि अवधी भाषा का काव्य है और इसलिए सामान्य हिंदी जानने वाले उसको सुन करके समझ नहीं पाते। संगीत अच्छा लगता है, वे उससे आस्था से तो प्रभावित होते हैं, विचार के स्तर पर भी लोग रामचरितमानस को समझ पाएँ और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित के माध्यम से जो मानव मूल्यों की स्थापना की है उसको भी लोग समझ पाएँ और उससे अपने जीवन को और बेहतर कर पाएँ। इसलिए 3 दिनों इस बार राम जन्म पर व्याख्यान भी होना है और मानस पाठ होना है। आपके बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से आते हैं और क्या? मैं आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण हूँ। अयोध्या में श्री लक्ष्मण किला से मैं संबंध रखता हूँ, अयोध्या से आया हूँ और इस परिवार से जुड़ाव है। उद्योग व्यापार के साथ साथ ये लोग मनुष्य को, परिवार को और समाज को अच्छे संस्कार देने के लिए ऐसे आयोजन करते हैं और हमें लगता है कि हम लोगों को भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए जिससे इसकी सार्थकता और बढ़ सके। मुरादाबाद के नागरिकों से क्या संदेश? सबके लिए एक संदेश है कि श्री राम ने परब्रह्म परमात्मा होकर के भी मनुष्य के रूप में आकर के हमें ये सिखाया है कि मनुष्य होकर कैसे जिया जाता है। व्यक्ति जीवन की रुचि और व्यक्ति जीवन की सुविधाओं के साथ साथ परिवार और समाज जीवन की रुचि और सुविधाओं का हम कैसे लिहाज कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाता हुआ दूसरों के जीवन के प्रति भी कैसे उदार और समावेशी हो सकता है, ये बात हम राम के चरित्र से सीखें। सभी अपने अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए दूसरों के जीवन के प्रति भी उदार रह सकें।